प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के ऑप्टिक्स की यूनिट सेकंड का अपना अगला लेक्चर लेकर के उपस्थित हूँ। हमने ऑप्टिक्स व्यतिकरण में अपन देख रहे थे सिद्धांत और फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र, और अपन ने ये सब चीजें देख ली थी। कला संबद्ध तथा अकला संबद्ध स्रोत के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, और उसके बाद में अपने कालिक संबद्धता और स्थानिक संबद्धता के बारे में देख रहे थे। कालिक संबद्धता अपन ने देख चुके थे। अब अपन आते हैं इसमें स्थानिक संबद्धता तथा रेखा चित्र की चौड़ाई पर कला संबद्धता की निर्भरता। एक बिंदु प्रकाश स्रोत S की कल्पना करते हैं। स्रोत S के कारण संचरण रेखा पर स्थित दो बिंदु P1, P2 पर प्राप्त तरंगों की कला संबद्धता पर विचार करते हैं। बिंदु P1 व P2 पर प्रकाश की कला संबद्धता दूरी P1, P2 तथा काल संबद्धता पर निर्भर करती है। यदि प्रकाश स्रोत की लंबाई L इक्वल टू C डेल्टा T दूरी P1, P2 से बहुत अधिक है, तो स्रोत H से उत्सर्जित तरंग की बिंदु P तथा P2 पर कला संबद्धता होगी, क्योंकि ये बिंदु एक नियमित ज्यावक्रीय तरंग पर स्थित होते हैं। यदि संबद्धता लंबाई L दूरी P1, P2 से कम है, तो बिंदु P1 व P2 स्रोत से उत्सर्जित तरंगों के अलग अलग पैकेटों में स्थित होंगे। इनमें किसी प्रकाश का कला संबद्ध नहीं होगा, अर्थात इस स्थिति में बिंदु P1 व P2 में स्थानिक संबद्धता नहीं होगी। वास्तविक प्रकाश स्रोत बिंदुवत नहीं होता है। प्रकाश स्रोत के सम्मुख रेखा चित्र रखकर छोटा आकार का, मतलब उसका आकार छोटा किया जाता है। रेखा चित्र की चौड़ाई अत्यल्प शून्य से थोड़ी सी अधिक रखी जाती है। माना यह चौड़ाई A है। इस रेखा चित्र SO के सम्मुख दो रेखा चित्र S1, S2 सममित रखकर प्रकाश के व्यतिकरण का अध्ययन किया जा सकता है। आगे जो डायग्राम है, यदि इस रेखा चित्र S1, S2 के मध्य की दूरी y को परिवर्तित करें। अब यह है S0, एक प्रकाश स्रोत है। SO इसके सम्मुख रेखा छिद्र S1, S2 है। इन दोनों के मध्य की दूरी y है। SO और रेखा छिद्रों के बीच की दूरी d है। तो y का अधिकतम मान, जिसके लिए S1, S2 कला संबद्ध रहते हैं, अर्थात स्पष्ट व्यतिकरण प्रारूप पर्दे पर प्राप्त होता है, स्थानिक संबद्धता लंबाई LW कहलाती है। LW इक्वल टू y मैक्सिमम। तो चौड़ाई A, इसमें S जो छिद्र है, प्रकाश स्रोत है, उसकी जो चौड़ाई है वो A है। ये के कारण इस रेखा चित्र में स्थित प्रत्येक उत्सर्जन परमाणु से प्राप्त किरणों को कोणीय विस्तार लगभग λ/A होता है। अतः कोण S1, S0,
S1 S0 S2 S1 S0 S2 लेमड़ा बाई ए से कम होने पर ही दोनों रेखा छिद्र S1 व S2 प्रत्येक उत्सर्जक से उत्पन्न तरंगाग्र पर स्थित होंगे, जिससे S1 व S2 कला संबद्ध होंगे। यदि S0 की SO की S1 S2 के तल से दूरी d है, तो कोण S1 S0 S2 इक्वल टू y अपॉन d। कोण अत्यल्प अल्प होने पर tan x एप्रोक्सीमेट टू x का उपयोग से S1 S2 के कला संबद्ध होने के लिए, जिसमें स्थानिक कला संबद्धता लंबाई LW इक्वल टू y मैक्सिमम इक्वल टू लेमड़ा d अपॉन a होगा। परंतु a अपॉन d S2 के तल में प्रेक्षण बिंदु पर रेखा छिद्र SO द्वारा निर्मित कोण थीटा है, अतः LW इक्वल टू लेमड़ा अपॉन थीटा। इस प्रकार रेखा छिद्र SO को संकीर्ण बनाकर, अर्थात A व थीटा को कम करने पर संबद्धता लंबाई को बढ़ाया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन में सत्रिक कल्पनाओं के कारण कला संबद्धता लंबाई के सूत्र से प्राप्त मान परिणात्मक रूप से यथार्थ नहीं होते हैं। इस मान को इस लंबाई की कोटि के रूप में लेना अधिक उपयोग होगा। आजकल कुछ ऐसे प्रकाश स्रोत का निर्माण किया जाता है जिससे निकला प्रकाश उच्च कला संबद्ध होता है। इस प्रकाश स्रोत को लेसर कहते हैं। अब आता है अनेक तुल्यकारी स्रोत से प्राप्त तरंगों का व्यतिकरण। रेडियो संकेतों का दशिक संचरण व अभिग्रहण। तो अनेक तुल्यकारी स्रोतों से प्राप्त तरंगों के व्यतिकरण से किसी निश्चित दिशा में अधिक विकिरण ऊर्जा का संचरण संभव होता है, अर्थात निकाय दिशात्मक बन जाता है। निश्चित दिशा में प्राप्त संकेतों के अभिग्रहण व उनके संसूचन के लिए भी इसी प्रकार का निकाय प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ हम इसी प्रकार के दिशिक एंटीना या एंटीना व्यू के सिद्धांत का विवरण करेंगे। रेडियो तरंगे और एंटीना के बारे में आप जानते हो, किस तरीके से ये तरंगों का संचरण करता है, ग्रहण करता है और सारी चीजें अपने सामने आती है, उसको अपन देखेंगे। ये एक तल, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में ABCD N तुल्यकारी एंटीना है। ABCDE ये क्या है? तुल्यकारी एंटीने हैं जो परस्पर समान दूरी D पर स्थित है। इनके बीच की दूरी क्या है? D है। इस एंटीना व्यू से यदिष्ट दूरी पर दो निकटवर्ती एंटीनाओं से प्राप्त तरंगों में D sin phi का पथांतर या 2 पाई D sin phi लेमड़ा का कलांतर होगा। पथांतर क्या होगा? D sin phi तथा जो इनके बीच में जो कलांतर होगा 2 पाई D sin phi अपॉन लेमड़ा। जहां phi एक व्यू की रेखा के अभिलंब से प्रेक्षण की दिशा में, ये अभिलंब से प्रेक्षण की दिशा में कोण है
तथा लैम्ब्डा तरंगों की तरंग दैर्ध्य है। इसके अतिरिक्त मान लीजिए कि विभिन्न एंटीनाओं में प्रवाहित धाराओं में उत्तरोत्तर कलांतर डेल्टा है। तो इस प्रकार दो निकटवर्ती एंटीनाओं से प्रेषण बिंदु पर प्राप्त तरंगों में जो कुल कलांतर होगा वह आपका आएगा 2 पाई अपॉन लैम्ब्डा डी साइन फाई प्लस डेल्टा। यदि 2 पाई लैम्ब्डा डी साइन फाई को एल्फा से निरूपित करें, ये एल्फा, तो प्रत्येक एंटीना से उत्सर्जित तरंग का आयाम EM है। तो फाई दिशा में प्रेषण बिंदु पर परिणामी क्षेत्र पर आरोपित अध्यारोपण के सिद्धांत से E इक्वल टू EM e की पावर j ओमेगा टी प्लस e की पावर j ओमेगा टी माइनस एल्फा प्लस डेल्टा प्लस e की पावर j ओमेगा टी माइनस 2 एल्फा प्लस डेल्टा अप टू n पर होंगे। तो EM e की पावर j ओमेगा टी यहां से कॉमन आएगा, तो 1 प्लस ये EM तक n पद होंगे। तो EM e की पावर j ओमेगा टी ये बराबर आएगा 1 माइनस e की पावर माइनस j n एल्फा प्लस डेल्टा अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस j एल्फा प्लस डेल्टा। तो EM j ओमेगा टी, तो E j n एल्फा प्लस डेल्टा बाई 2 और e की पावर माइनस j एल्फा प्लस डेल्टा बाई 2 बाहर लिया, तो आपका EX वाला ये पोर्शन बच जाएगा जो कि आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो EM j e की पावर j ओमेगा टी माइनस ये e की पावर माइनस j n माइनस 1 एल्फा प्लस डेल्टा बाई 2 साइन n एल्फा प्लस डेल्टा बाई 2 अपॉन साइन एल्फा प्लस डेल्टा बाई 2 दैट इज इक्वल टू EM साइन n एल्फा प्लस डेल्टा बाई 2 अपॉन साइन एल्फा प्लस डेल्टा बाई 2 e की पावर j ओमेगा टी माइनस n माइनस 1 एल्फा प्लस डेल्टा बाई 2। ये इसका सरल करने पर होगा, जो परिणामी आयाम होगा वो आपका ये हो जाएगा R इक्वल टू EM साइन n एल्फा प्लस डेल्टा बाई 2 अपॉन साइन एल्फा प्लस डेल्टा बाई 2। ये इसका परिणामी आयाम होगा। इस आयाम का अधिकतम मान n EM होगा जब एल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0 होगा। तो अधिकतम आयाम के रूप में परिणामी आयाम का मान R अपॉन RM इक्वल टू साइन n एल्फा प्लस डेल्टा बाई 2 अपॉन n साइन एल्फा प्लस डेल्टा बाई 2। यदि विभिन्न एंटीनाओं में धारा समान कला में है तो डेल्टा इक्वल टू 0 होगा। तो डेल्टा इक्वल टू 0 होगा, तो यहां से R अपॉन RM की वैल्यू साइन n एल्फा बाई 2 n साइन एल्फा बाई 2 हो जाएगी। एल्फा की वैल्यू वापस यहां पुट कर दिए, तो ये साइन n पाई डी साइन फाई अपॉन लेमडा साइन पाई डी साइन फाई अपॉन लेमडा आ जाएगा। इस स्थिति में फाई इक्वल टू 0 से फाई इक्वल टू पाई के लिए R अपॉन RM इक्वल टू 1 अधिकतम मान अर्थात एंटीना व्यू की रेखा के लंबवत दिशा में अधिकतम विकिरण प्राप्त होगा। इस प्रकार के एंटीना व्यू को निरक्षीय एंटीना व्यू कहते हैं। R बाई RM इक्वल टू 0 जब n पाई डी साइन फाई अपॉन लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस पाई 2 पाई अर्थात प्रथम निर्दिष्ट की दिशा होगी। तो फाई इक्वल टू एक्सप्रोक्सीमेट साइन फाई इक्वल टू आज प्रकाश आ जाएगा लेमडा अपॉन एन डी। इस प्रकार एंटीना व्यू से प्राप्त मुख्य विकिरण की कोणीय चौड़ाई 2 इंटू लेमडा अपॉन एन डी, तो 2 लेमडा अपॉन एन डी होगी। तो R अपॉन आर एन के लिए अन्य उच्चिष्ट के लिए n पाई डी साइन फाई अपॉन लेमडा इक्वल टू पाई बाई 2 3 पाई बाई 2।
n बराबर 2 तथा d इक्वल टू लेमडा बाई 2 लेने पर मुख्य उच्चिष्ट के लिए फाई इक्वल टू 0 हुआ पाई। तो प्रथम निम्निष्ठ के लिए फाई इक्वल टू पाई बाई 2d लेमडा अपॉन 2d इक्वल टू प्लस माइनस 1 या फाई इक्वल टू पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 तथा विकिरण पैटर्न का ध्रुवीय आरेख निम्न प्रकार का होगा 8 के रूप का। ये 5 बराबर 0 3 पाई बाई 2 ये पाई बाई 2 ये उच्चिष्ट ये 5 ये 1 वैल्यू अधिकतम होगी। एंटीनाओं की संख्या n अधिक होने पर मुख्य विकिरण पुंज की कोणीय चौड़ाई घटती जाती है और कुछ अन्य उच्चिष्ट भी प्राप्त होते हैं। व्यापक रूप से विकिरण पैटर्न इस चित्र के बाद भी प्राप्त होता है। और जब एंटीने में प्रवाहित धाराओं में कलांतर डेल्टा एंटीनाओं के मध्य की दूरी d तरंगों द्वारा तय करने में उत्पन्न कला पश्चता के बराबर लिया जाता है तो विकिरण पैटर्न में उच्चिष्ट एंटीना व्यू की रेखा के अनुदिश प्राप्त होता है। इस प्रकार के व्यू को अनुदैर्ध्य व्यू कहते हैं। अब इसके जो आगे है, अब यदि d बराबर लेमडा बाय 4 ले तो उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार डेल्टा इक्वल टू माइनस 2 पाई अपॉन लेमडा लेमडा बाय 4 इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। इस अवस्था में एल्फा इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा डी साइन फाई इक्वल टू पाई बाई 2 साइन फाई होगा। तो अनुदैर्ध्य व्यू के लिए r अपॉन आर एन इक्वल टू साइन एन बाई 2 पाई बाई 2 साइन फाई माइनस पाई बाई 2 और n साइन पाई बाई 4 साइन फाई माइनस पाई बाई 4। व्यू रचना के अनुदिश फाई इक्वल टू पाई बाई 2 अतः इस दिशा में r अपॉन आर एन का सीमांत मान 1 होगा। सरलता के लिए n बराबर 2 ले लेते हैं तो 2 ले लेने हैं तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। n बराबर 2 रख दो इसमें तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी और इस वैल्यू को साइन a माइनस बी से खोल दिया तो ये फॉर्मूला 2 साइन पाई बाई 4 साइन फाई माइनस पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4 साइन फाई माइनस पाई बाई 4 और ये आपके पास ये वैल्यू जब कट गई और ये बच गया कोस पाई बाई 4 साइन फाई माइनस पाई बाई 4। तो r अपॉन आर एन के उच्चिष्ट की दिशा के लिए कोस पाई बाई 4 साइन फाई माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 1 होगा। तो पाई बाई 4 साइन फाई माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 0 तो साइन फाई एक्सप्रोक्सीमेट 1 या फाई इक्वल टू पाई बाई 2। तो r अपॉन आर एन के निम्निष्ठ की दिशा के लिए कोस पाई बाई 4 साइन फाई माइनस पाई बाई 4 का मान 0 हो या पाई बाई 4 साइन फाई माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 हो जिससे साइन फाई इक्वल टू माइनस 1 या 3 पाई 3 होगा। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यू रचना के द्वारा स्रोत एंटीनाओं के मध्य परस्पर दूरी d व उसके निविष्ट धाराओं की कलाओं को उपयुक्त मान देकर इच्छित दिशा में अधिकतम विकिरण का उत्सर्जन किया जा सकता है। इसी सिद्धांत का उपयोग कर इन्हीं एंटीना व्यू रचनाओं के द्वारा संकेतों का अभिग्रहण व संसूचन संभव है। ये डायग्राम हो जाएगा। तो उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रचना के स्रोत एंटीनाओं के मध्य परस्पर दूरी d व उससे निविष्ट धाराओं की कलाओं को उपयुक्त मान देकर इच्छित दिशा में अधिकतम विकिरण का उत्सर्जन किया जा सकता है। इसी सिद्धांत का उपयोग कर इन्हीं एंटीना व्यू रचनाओं के द्वारा संकेतों का अधिग्रहण संभव है। अब इसके जो आगे है वह अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इसको देखिए। धन्यवाद।